कभी कभी रास्ते पहाड़ों तक नहीं, आत्मा तक ले जाते हैं। हिमाचल की गोद में बसा एक खूबसूरत गांव कल्पा। यहां हर हवा में कोई प्रार्थना बहती है और हर चोटी से देवताओं की छाया झांकती है। यहां लोग देवता नहीं मानते, यहां देवता महसूस होते हैं। हर मंदिर, हर घंटी जैसे शिव की मौन उपस्थिति का संकेत हो। ये गांव शिमला से करीब 250 किलोमीटर की दूरी पर है और यहां जाने के रास्ते इतने भी आसान नहीं हैं। इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस रोड्स में से एक हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे। जब आप इस रास्ते पर होते हैं तो आपके सर के ऊपर होती है माउंटेन ग्लिप्स, जिन्हें हाफ टनलिंग करके बनाया गया है, और रोड के दूसरी साइड हजारों फीट गहरी खाई। जब आप इन खूबसूरत रास्तों से होते हुए कल्पा पहुंचते हैं तब आप होते हैं 9,711 फीट की ऊंचाई पे, और जहां पहुंचने के बाद आपको सीधा सीधा दर्शन होते हैं किन्नौर कैलाश जी के। कहानी इंटरेस्टिंग है ना, तो क्यों ना ऐसे शुरू से शुरू करें। हेलो, क्या हाल है अमिन भाई? बढ़िया, तुम बताओ। कहाँ हो? कैफे आया था। अरे मतलब कासगंज में ही हो या फिर कहीं बाहर ट्रिप पे हो? नहीं, हूँ तो कासगंज में ही। काफी टाइम हो गया यार घर पड़े पड़े, कहीं बाहर ट्रिप का प्लान करें क्या? चलो तो फिर यूलाकांडा चलते हैं। यूलाकांडा? ये कहाँ पे है? अरे यार, तुमको यूलाकांडा के बारे में नहीं पता? ये है वर्ल्ड हाईएस्ट कृष्णा टेम्पल, जो भगवान श्री कृष्ण का दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर है। अब आपकी तरह मुझे भी सुनने में काफी इंटरेस्टिंग लगा, तो बस फटाफट से अपना प्लान हो गया। कहीं जाने से पहले हम उस जगह के बारे में डीपली रिसर्च करते हैं। तो उस रिसर्च में मुझे पता चला कल्पा के बारे में। अब ये बहुत ही ज्यादा लेस एक्सप्लोर्ड गांव है हिमाचल का, और इस गांव से सीधा सीधा दर्शन होते हैं हमारे किन्नौर कैलाश जी के। तो यूलाकांडा से पहले हम डिसाइड करते हैं कल्पा जाने का। फाइनली 6 महीने के बाद फिर से पहाड़ों की तरफ रुख मोड़ दिया है। भाई सच बता रहा हूँ, पहली बार है कि इतना लेट घर से निकले किसी ट्रिप पे। 2 बज चुके हैं निकलते निकलते। तीन 300 किलोमीटर बाइक राइड करने के बाद हम एंटर कर चुके थे हरियाणा, और आज का स्टे हम लोगों का प्लान था करनाल में। सो गाइस, सुबह के बज रहे हैं 8:30 और हम लोग रात रुके थे गुरुद्वारे में। ये मेन रोड पे हमें दिख गया था करनाल थे करीब 30 किलोमीटर पीछे है। वैसे हमने प्लान करा था करनाल रुकेंगे, लेकिन रात ज्यादा हो रही थी तो फिर हम लोगों ने यहीं पे स्टे ले लिया। चलो जी, निकल चुके हैं, फिर भी जल्दी निकल लिए क्योंकि कल की ज़्यादा थकान नहीं हुई। और जब से हम लोगों ने हरियाणा में एंट्री ली है तब से ये देखो गन्ने बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, रोडों पे गन्ने पड़े हुए दिख रहे हैं, खेतों में ईख की खेती दिख रही है, और ऐसे ट्रैक्टर तो भर भर के जा रहे हैं। अब वो रास्ते में मेरी नजर पड़ती है डिकैथलॉन पे, तो सोचा कि चलते हैं, एक छोटा ब्रेक भी हो जाएगा और हो सकता है हमारे ट्रिप के लिए कुछ एसेंशियल्स भी मिल जाए। डिकैथलॉन में कुछ चीज़ें तो बहुत सही लगती हैं, मतलब बहुत बजट में लगती हैं, और कुछ चीज़ें पता नहीं क्यों हाई प्राइस लगती हैं। ये टी शर्ट देखो, ये देखो क्या है इसमें यार, कितनी लुक वाइज भी अच्छी नहीं लग रही, और इसकी प्राइसिंग है 2,500 रुपये। अगर ये डिकैथलॉन के बाहर होती तो मुझे नहीं लगता वो इसके 200 रुपये भी देगा। 100 रुपए की है। अब यहाँ घूमते घूमते मुझे दिखती है ये बिना पेडल वाली साइकिल, जो थी 4,000 रुपए की। ये तो टेंट नहीं लग रहा, पूरा रूम लग रहा है। देखो मस्त चारपाई पड़ी हुई है, स्लीपिंग बैग, और एक चारपाई इधर पड़ी हुई है। ये देखो भाई, इस टेंट को लेने के बाद बिल्कुल आपको ऐसा फील नहीं आएगा कि आप टेंट में हो। अब इतना घूमने के बाद हमने बस एक बैग और एक स्वेटर की ही बिलिंग कराई थी। सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, बस चाय पी के अभी तक जिंदा थे।
तो सोचा एक लंच ब्रेक लेते हैं, थोड़ा थकान मिटाते हैं। लंच करने के बाद जैसे ही हम निकलते हैं, थोड़ा दूर चलते हैं, सीनिक व्यू मिलना शुरू हो चुके थे। स्टिल गर्मी अभी भी थी। अब इंतजार था तो सिर्फ शिमला का, क्योंकि ये गर्मी शिमला जाने के बाद ही खत्म होने वाली थी। अब आज का हमारा प्लान था शिमला से आगे एक जगह है नारकंडा, और नारकंडा से 10-15 किलोमीटर आगे एक बहुत ही प्यारा कैंपिंग स्पॉट है। लास्ट ईयर मैं स्पीति वैली गया था, तो वहां पे हम लोगों ने कैंप करा था। तो मेरा इस बार भी प्लान था कि बस वहां जाके मेरे को कैंप करना है। तो हम लोग वहां पहुंच जाते हैं, लगभग 6:30 या 6 बजे के आसपास पहुंच गए थे। हम लोगों ने अपना सीधा कैंप लगाया, खाना वाना हम लोग खा के आए थे और सीधा सो जाते हैं, क्योंकि सुबह हम लोगों को जल्दी उठना था। आज की सुबह बेहद खूबसूरत है। पिछले 2 दिनों से हम लोग लगातार चल रहे हैं और घर से करीब 700 किलोमीटर दूर आ चुका हूँ मैं। शिमला से करीब 80 किलोमीटर आगे हूँ। सुबह सुबह कैंप की चैन खोलते ही हमें देखने को मिले ये खूबसूरत से नज़ारे, ये स्कूल जाते हुए बच्चे और नेचुरल साउंड जो कि चिड़ियाओं की चहकने की आ रही होगी। चाय पीने के बाद अपना सारा लगेज लोड करते हैं और शुरू करते हैं अपना आगे का सफर। पैकिंग अपनी डन हो चुकी है। सुबह सुबह बस यही एक हैवी टास्क होता है कैंपिंग करने के बाद, सारा सामान बाइक पे लोड करना। अब हम एंटर कर चुके थे किन्नौर वैली में, हिमाचल की वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एंड ब्यूटीफुल वैली। और यह है हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे। ये रोड एक टाइम पर हमें तिब्बत तक कनेक्ट करती थी, बट फिलहाल अभी बंद है। ये रोड इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस रोड्स में से एक है, जिसे हाफ टनलिंग करके बनाया गया है। और सबसे कमाल की बात, इस रोड को बनाने में किसी भी मशीन का यूज नहीं किया गया है, बल्कि इसे खुद मजदूरों ने अपने हाथों से बनाया है। इन खूबसूरत रास्तों से होते हुए हम शाम के 7 बजे कल्पा पहुंचते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग गाइज। आज की सुबह बेहद ही खूबसूरत है, क्योंकि आज मैं हूँ हिमाचल के सबसे खूबसूरत गांव कल्पा में। और आज की मॉर्निंग इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि आज सुबह सुबह अपने होटल के रूम से बाहर आते ही हमें हो गए किन्नौर कैलाश जी के दर्शन। अभी हम लोग जिस होटल में रखे हुए हैं, यहाँ से सीधा दर्शन होते हैं किन्नौर कैलाश जी के। तो मुझे तो दर्शन हो गए, चलो आपको भी दर्शन कराते हैं। ये देखो, ये जो सामने वाला पहाड़ है ना, इसके ऊपर ये जो आप छोटी सी चोटी देख रहे हैं, यही है किन्नौर कैलाश जी। नाश्ता करने के बाद हम निकल जाते हैं कल्पा की खूबसूरती देखने के लिए। सबसे पहले हम पहुंचते हैं एप्पल गार्डन। और ये हमारे किन्नौर के एप्पल की, ताकि बढ़िया से फ्रूट आ सके इसमें और फ्लोरिंग ज़बरदस्त आ सके। अभी फ्लोरिंग का टाइम है। कुछ टाइम बाद आपका मतलब ये सोचो कि आप जून जुलाई में बढ़िया इसमें छोटे छोटे आपके बिल्कुल जैसे खमानी टाइप में हैं, अखरोट टाइप में हैं,
उस टाइम में छोटे छोटे आपके फल लगेंगे, फिर धीरे धीरे इसमें फिर बड़े बड़े होते हैं। मतलब आपका ये सितंबर में माल तैयार हो जाता है। अगर इसको कटिंग नहीं करेंगे तो फिर क्या है कि फिर फसल ढंग से नहीं आएगा, तो हमें काट छाट करना पड़ता है। यहाँ पे कीड़े लगते हैं ना, हमारे पत्तों में कीड़े लगते हैं। कटिंग करने के बाद जो चोट लगता है उसको रिकवरी के लिए हम स्प्रे करते हैं, बीमारी ना लगे। कीटनाशक के लिए आप स्प्रे करते हैं? हाँ जी, हाँ जी, जैसे सेबों में बीमारी ना लगे। आज के टाइम में बहुत सारी बीमारियां आ गए हैं, तो उस वजह से स्प्रे भी उस प्रकार से होती है। दादा आपके पीछे ये जो पेड़ है जिसमें व्हाइट कलर के फूल हैं, ये किसका है? ये जी आपका ये एप्रिकॉट्स, खुमानी। हाँ जी। हम अपने होटल से बाइक लेके निकले थे घूमने के लिए, लेकिन कुछ दूर चलते ही मैं रियलाइज़ हुआ कि बाइक के साथ मज़ा नहीं आ रहा। तो अभी बाइक को हमने एक जगह खड़ा कर दिया, अब पैदल पैदल पूरे गांव को घूमेंगे। इस गांव में एक अलग ही अपनापन था जो मुझे यहाँ के लोगों में दिखा। न शहर जैसी भागदौड़ था, तो बस सांसों में सुकून का दौर। यहाँ के लोगों में एक अलग ही मुस्कुराहट थी जो दिल से निकलती थी। यहाँ के घर जरूर मिट्टी और लकड़ी के थे, लेकिन रिश्ते सोने के। हर गली एक गीत जैसी थी, जहां से गुजरो जैसे किसी पुराने राग को छेड़ देना हो। गांव घूमते घूमते मैं पहुंच जाता हूं यहाँ के मंदिर। साइड में रखी हुई दिखती है मेरे को काफी सारी हिमाचली कैप्स, तो एक कैप मैं भी पहन लेता हूं। अभी हम आ चुके हैं विष्णु नारायण एवं नागिनी देवी जी के मंदिर, और यहाँ पे मंदिर के अंदर जाने के लिए कुछ नियम आपको फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे इस हिमाचली कैप का आपके सर पर होना जरूरी है। कोई भी लेदर का सामान जैसे पर्स या बेल्ट आप पर नहीं होना चाहिए। मेरे पीछे आप जो मंदिर देख रहे हैं, इसका पूरा स्ट्रक्चर वुडन है। देखने से लग रहा होगा सीमेंटेड है, पर काफी मोटी मोटी लकड़ियों से इसको बनाया गया है। इस टाइम पे मंदिर बंद है और हमारे अलावा यहाँ पे और कोई भी नहीं है। ये है कल्पा का गवर्नमेंट स्कूल, जिसकी टाइमिंग सुबह 10 बजे से 4 बजे तक की है। 4 बजे के बाद ये सभी गांव वाले बच्चों का प्लेग्राउंड बन जाता है। अभी काफ़ी देर से हम लोग इस गांव में घूम रहे हैं, यहाँ की गलियों में घूम रहे हैं, और कुछ घर यहाँ पे बहुत पुराने हैं जो कि काफ़ी प्यारे लगते हैं, लेकिन मोस्टली यहाँ पे अब घर सीमेंटेड होने लगे हर जगह की तरह। तो अभी हमें तलाश है कुछ और पुराने घरों की। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी कि कुछ लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा एजिड हैं और वो भी एक्टिव हैं। मतलब एज डिफरेंस मेरे को नहीं लगा यहाँ पे, और मस्त घूम रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि एक जगह बैठे हुए हैं, मस्त घूम रहे हैं। सारे जो रोज़मर्रा के काम है वो करते हुए यहाँ पे मेरे को दिख रहे हैं। बाकी मेरे पीछे आप ये जो फोर्ट देख रहे हैं वहाँ पे, वो है यहाँ का मेन हाईलाइट पॉइंट, जो कि आपने आज से पहले भी देख रखा होगा कल्पा की वीडियोज़ में। मोस्टली वही एक हाईलाइटेड चीज़ है जो आपको हर किसी की वीडियो में कॉमन मिलेगी। कल्पा फोर्ट असल में ये एक लोकल स्टाइल वुडन स्ट्रक्चर है जिसका एक प्राचीन इतिहास है, लेकिन इसका असली नाम और स्ट्रक्चर ज्यादातर लोगों को कंफ्यूज करता है, क्योंकि यहाँ ऑफिशियली कोई लार्ज स्केल फोर्टिफिकेशन नहीं है जैसे राजस्थान के फोर्ट्स में होती है। फिर भी यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट्स और हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स हैं जो लोग फोर्ट के रूप में इसे रेफर करते हैं। लोकल्स की माने तो ये फोर्ट 500 से 600 साल पुराना है, और ये काफी पुराना किला है। ऐसा लोग कहते हैं कि ये गांव बसने से पहले का एक किला है। बहुत ही खूबसूरत लगता है ये देखने में, और सनसेट के टाइम पे तो और भी ज्यादा प्यारा हो जाता है। अब गांव में घूमते घूमते हमें दिखता है एक 200 साल पुराना घर। अभी मेरे को एक यहाँ पे घर दिखाया जो कि काफ़ी ज़्यादा विंटेज लुक दे रहा है। यहाँ पे इन्होंने हट शेप में बनाया हुआ है। पहले के जो भी घर हुआ करते थे वो ऐसे हट शेप में हुआ करते थे, और यहाँ पे इन्होंने देखो पत्थर डाले हुए हैं। यही पत्थर आपको हर जगह पहाड़ों में देखने को मिलेंगे। अब ये नहीं पता मेरे को पत्थर के नीचे भी कुछ लेयर इन्होंने डाली हुई है पानी वगैरह के लिए, या फिर नहीं है। वैसे मुझे लगता है जहाँ तक कुछ ना कुछ एक लेयर होगी, उसके ऊपर ये पत्थर रखे हुए हैं। तो अभी अंदर चल के देखते हैं कैसा क्या है, कैसे हैं घर और किस टाइप से बनाया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे पत्थर, जो पहाड़ी पत्थर यूज़ किया है वो पत्थर है, उसके ऊपर सीमेंट की एक लेयर मेरे को दिख रही है, बहुत ही पतली सी। उसके अलावा यार यहाँ पे अभी ताला लगा हुआ है, कोई है नहीं घर में। और इनकी एक जो सेपरेट बालकनी है ये मेरे को बहुत प्यारी लगी, और यहाँ पे इनकी ये विंडो भी है अभी जो खुली हुई है। यहाँ से जैसे ही मैं अपनी गर्दन बाहर निकालता हूँ उसके बाद मुझे दिखते हैं बहुत ही खूबसूरत नज़ारे। और मेरे सामने ये पेड़ है, इस पे पिंक फ्लावर्स आए हुए हैं। ये आपको दूर से वाइट देखने को मिलेंगे, ये आपको हिमाचल में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और मेरी नज़र जैसे ही नीचे जा रही है तो मेरे को दिख रहा है यहाँ पे फूल गोभी उगाई हुई है। इनका छोटा सा एक खेत टाइप है, जहाँ सामने मेरे को दिख रहा है ये है यहाँ इनका वॉशरूम, और कुछ और यहाँ की लोकल सब्जी भी उगाई हुई है यहाँ पे इन्होंने।
उसके अलावा भाई अगर मैं कहूँ तो ये घर मेरे को मतलब ऐसा लगा एकदम ड्रीमी प्लेस लग रहा है कि अगर छुट्टियां लेके आया जाए तो मस्त 1 महीना मैं यहाँ पे बिता सकता हूँ और बहुत ही क्वालिटी टाइम स्पेंड हो सकता है। बहुत ही प्यारा घर है, लेकिन मेरे को लग रहा है ये बहुत ही ज़्यादा पुराना घर होगा। ऐसे घर बहुत ही कम देखने को मिलते हैं आजकल। आप अगर ये बालकनी की सरफेस देखोगे तो ये लकड़ी से बनी हुई है और यहाँ पे गैपिंग भी है, तो कुछ लोगों को डर भी लग सकता है इस पे चलने पे, क्योंकि ये थोड़ा सा हिलती भी है। गांव में घूमते घूमते काफी भूख लग चुकी थी, तो हमें दिखता है ये फूड कॉर्नर। जब हम यहाँ आके बैठे तो पता चला कि यहाँ के मोमोज अनहेल्दी नहीं बल्कि हेल्दी है। ये हम ना नूडल्स बनाते हैं, मोमोज बनाते हैं, हम मैदे से नहीं बनाते, आटे से बनाते हैं। स्पेशल आटे से बनता है हमारा। अब मोमोज बनने में थोड़ा टाइम लग रहा था, तो हमने सोचा तब तक दाल चावल खा लेते हैं, क्योंकि भूख बहुत तेज लग रही थी। अब हमारे पास यहाँ के जो ओनर है वो आके बैठ जाते हैं, तो बस फिर हम शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ये जो किन्नौर कैलाश जो सामने दिख रहे हैं, हाँ जी, इनकी ये ट्रैकिंग कहाँ से होती है? ये ट्रैकिंग तंगलिंग गाँव से होता है। यहाँ से कितने दूर है? ये मतलब यहाँ से ये 20 किलोमीटर नीचे जाके नीचे से ही होती है। हाँ जी। फिर तंगलिंग गाँव में जाएंगे, फिर वहीं से ट्रैकिंग होता है ऊपर के लिए। तो इस टाइम नहीं होता, वो अगस्त में होता है। अगस्त में? हाँ जी, अगस्त में, इसलिए कि अगस्त में तब भंडारा भी लगता है वहाँ पे, फिर पुलिस प्रशासन भी होते हैं, डीसी से परमिशन होता है, तब जाके लोग जाते हैं। अच्छा, अभी पूरी तरह से अभी तो स्नोफॉल है। अब बातों ही बातों में ये दादा हमें बताते कि यहाँ के मंदिर में कल पूजा होने वाली है और यहाँ के जो देवता जी हैं वो बाहर आने वाले हैं। देवता जी जाएंगे नीचे ये है दाखू जाते हैं, दाखू विलेज। हाँ जी, दाखू विलेज में जाएंगे, वहाँ जाके पूजा करेंगे। तो मंदिर है वहाँ पे, मंदिर में जाके वहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे देवता के बारे में सुना है कि देवता ऐसे एक्चुअली जी, ऐसे जी जैसा माता चंडी के है, जैसा पहले यहाँ कोई किन्नौर में मतलब देवता उवता नहीं था मतलब यहाँ पे, तो एक्चुअली ये देवते पैदा हो रहे थे। माता जी जो है ना, जो कोठी में माता जी दुर्गा, वो मतलब आई ज्वाला जी से आई, काली का रूप लिया स्नान से ले लिया किन्नौर आए तो यहाँ देखा कि भूत प्रेत है, बहुत बड़े बड़े भूते थे। अक्सर यहाँ घाट है, यहाँ पे मारा भूत को, काफ़ी युद्ध भी हुआ है माता जी का, तब यहाँ दुर्गा के रूप में प्रकट हुई थी यहाँ माता जी। उन्हीं का वो मंदिर बना हुआ है जिसको आप लोग किला भी बोलते हैं, फोर्ट। हाँ जी, फोर्ट भी जी, चंडी का किला जी। बाकी नीचे भी है माता दुर्गा का खुद के स्थान है। नारायण जी की जो नारायण देवता है, नागिन है, वो साथ ही रहते हैं, मतलब उनके साथ मंदिर है उनका माता जी का। नारायण जी तो यहीं के कल्पा के हैं, नागिन भी तो यहीं से है। हाँ जी, विष्णु जी भी यहीं के हैं, दोनों यहीं के हैं। दादा हमें सुसाइड पॉइंट और घराट के बारे में भी बताते हैं। सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है, हर वैसे तो इसे सुसाइड पॉइंट कहा जाता है, पर मुझे ऐसा कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहा जिससे इसको सुसाइड पॉइंट कहा जाए। वैसे तो पहाड़ों में हर जगह कहीं भी आप चले जाओ, कोई ना कोई आपको ऐसा पॉइंट मिल जाएगा, इसका नाम होता है सुसाइड पॉइंट। पर समझ नहीं आता कि इसको सुसाइड पॉइंट नाम क्यों दिया जाता है। तो सुसाइड पॉइंट पे तो हमें कुछ ऐसा खास दिखा नहीं, तो अभी हम लोग यहाँ से आगे ही जा रहे हैं। वैसे जब हम आए थे यहाँ पे तो 6-7 लोग यहाँ पे खड़े हुए थे, फोटो वगैरह ले रहे थे। तो अभी एक गांव है आगे रोगी, तो हमें कुछ लोकल्स ने सजेस्ट किया कि आप रोगी जाओ और देखो, अच्छा गांव है। और वहाँ पे एक बोलते हैं धराट भी है। अब धराट तो मैंने भी पहली बार सुना है, वो आपको दिखाएंगे अगर अभी चलता हुआ मिल जाएगा। धराट एक चक्की होती है, ऑटोमेटिक चक्की आप बोल सकते हो आज की भाषा में, अपने आप वो चलती है। अब वो कैसे चलती है, क्या होता है, वो आपको रोगी पहुंच के बताएंगे और दिखाएंगे। हम रोगी पहुंच के वहाँ कुछ लोगों से पूछते हैं घराट के बारे में, लेकिन वहाँ सब मना कर देते कि यहाँ पे कोई भी घराट नहीं है। अब ये सुनकर हम थोड़ा सा निराश हो जाते हैं और वापस से अपने होटल आ जाते हैं। अब इंतज़ार था तो बस अगली सुबह का। मेरे पास तो बेटे के बड़वाड़ी के पेस्टी है मेरी। नहीं सुबह के 8:30 बज रहे थे। कुछ लोग देवता जी को बाहर लाने की तैयारी में लगे हुए थे, वहीं कुछ लोग बाहर बैठ के उनका इंतजार कर रहे थे। तो ये जो हिमाचली कैप इसको लगाने का भी तरीका, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, पहले मैं सोच रहा था ऐसे लगाया जाता है, पर मैंने अभी यहाँ पे लोगों को देखा ऐसे नहीं लगाया था। ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये इधर करना है, यूं। करीब 9 बजे देवता जी की डोली
निकल पड़ती है दाखो विलेज के लिए। इस यात्रा में आपको हर कोई हिमाचली ट्रेडिशनल ड्रेस और हिमाचली कैप के साथ ही दिखेगा। इस पूरी यात्रा में हम 2 ही थे जिन्होंने ये ट्रेडिशनल ड्रेस नहीं पहनी हुई थी। आगे देखते का नहीं निकालना है। यहाँ बूढ़ा हो या जवान आपको सेम एनर्जी के साथ दिखेंगे। ये एक्चुअली में हमारे यहाँ पे जो 14 साल बाद पूजा हो रहा है, ये हवन होता है। मतलब पूरा गांव के लिए सुख समृद्धि, पूरा साल के लिए, जैसे हमारे पशु है, हम लोग हैं, इंसान है, मतलब जैसे हम लोग पूरे आपका इधर पंगी नाला से आ रहे, इधर रोगी से हो रहे, इनके सुख समृद्धि के खुशहाली के लिए ये पूरा साल भर अच्छा रहे, अच्छा बीते सबके साथ, फसल पूरा अच्छा रहे, इसके लिए हवन यज्ञ किया जाता है। लगभग 6 किलोमीटर के आसपास वो अपने कंधे पर उठा के लाते हैं, पूरे गांव वाले प्रतिष्ठा के लिए लाते हैं अपना। एक साल यहाँ होता है, एक साल ऊपर तक कल्पा में होता है, एक साल यहाँ होता है। अब हम निकल जाते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन यूलाकांडा की ओर, जो है दुनिया का सबसे ऊंचा भगवान श्री कृष्ण जी का मंदिर। ये बसा हुआ है 12,778 फीट की ऊंचाई पर, जिसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा।